लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले ग्लोब क्या होता है। ये एक ग्लोब है जो कि एक मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। ठीक है, एक्सिस होती है इसके बीच में एक, जो कि रियल अर्थ में नहीं होती, इमेजिनरी मानी जाती है अर्थ में, बट इसमें हम दिखाते हैं वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट कर सकती है, तो इसको भी आप रोटेट करवा सकते हो इस एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं लेटीट्यूड्स क्या होते हैं। तो ये जो लेटी हुई लाइन्स हैं, जनरली ये सर्कल्स बनते हैं ऐसे कंप्लीट, इनको हम कहते हैं लेटीट्यूड या पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। जैसे कि हम इक्वेटर से ऊपर ऊपर चलते हैं, ये जो सर्कल्स हैं ये छोटे होते रहते हैं, पोल्स की तरफ चलते हैं, राइट। सिमिलरली जब यहाँ भी हम पोल्स की तरफ चल रहे हैं तो इनका जो साइज़ है वो छोटा होता रह रहा है। जो इक्वेटर है वो भी एक लेटीट्यूड है, और ये जो है 0 डिग्री पे है। ये अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो लेटीट्यूड्स हैं उनको आप कहते हैं नॉर्थ लेटीट्यूड्स, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में लेटीट्यूड है उनको आप कहते हैं साउथ लेटीट्यूड्स। ठीक है, अब इसको हम डिग्री पे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री से मेजर करते हैं लेटीट्यूड्स को। अब देखो ये जो एरिया है ये कितना हुआ, 1/4 ऑफ 360 डिग्री हुआ ना, ये इतना 360 डिग्री होता है। तो जो इतना एरिया है ये कितना हुआ 360 का 1/4। तो इसीलिए जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे होता है, और जो साउथ पोल है वो भी 90 डिग्री साउथ पे होता है। ठीक है, अभी 20 डिग्री नॉर्थ पे एक जगह है महाराष्ट्र में, चंद्रापुर नॉर्थ में है। सिमिलरली 20 डिग्री साउथ में एक जगह है। तो यानी कि 20 डिग्री जो है वो नॉर्थ और साउथ को हमने डिवाइड क्यों करा, पता लगाने के लिए कि जो प्लेस है वो एक्चुअली कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड होते हैं कुछ, जैसे कि ये रहे आपके 0 डिग्री पे आपको इक्वेटर दिख रहा होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा होगा, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा होगा, ये अंटार्कटिक सर्कल है, एंड देन ये आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। अब आगे आते हैं कुछ हीट जोन्स। ये वाला जोन है इसको हम कहते हैं टोरिड जोन, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम हीट जो है सन की रिसीव होती है, और एटलीस्ट साल में एक बार जो सन है वो बिल्कुल जितने भी लेटीट्यूड्स यहाँ इसके बीच में आते हैं उन सबके ओवरहेड होता है, तो डायरेक्ट रेज सन की पड़ती है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो हॉट होता है ये जनरली एरिया। फिर आता है टेम्परेट जोन, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पर जो है सन की स्लांटिंग रेज पड़ती है, बिल्कुल डायरेक्ट ओवरहेड सन जो है वो नहीं होता है, तो इससे जो टेम्परेचर है मॉडरेट होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पर सन जो है होराइजन से ऊपर बहुत ही कम आता है फ्रिजिड जोन में। ठीक है, तो बिल्कुल कोल्ड एरिया है, हीट बहुत कम होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, जो कि बहुत सारा कूल एरिया होता है। ठीक है, अब देखो मान लो मैं तुम्हें ये बताऊँ कि यार एक जगह है यहाँ पर, मेरे को बताओ ये जगह कौन सी है। मान लो मैं बोलूँ कि भाई 20 डिग्री नॉर्थ पे अगर हम चलते हैं तो 20 डिग्री नॉर्थ पे आपका जो है 20 डिग्री साउथ पे आपके जो है टोंगा आइलैंड्स भी हैं जो कि पैसिफिक ओशन में, और मॉरिशस आइलैंड्स भी हैं जो कि कहाँ पे आपके इंडियन ओशन में। यानी कि जो 20 डिग्री साउथ जो है यहाँ पे आपके 2 आइलैंड्स हैं। अब अगर मैं बताऊँ, चलो इतना तो मैंने बता दिया कि 20 डिग्री साउथ पे, मैं बोलूँ उनकी प्रिसाइज लोकेशन बताओ, तो आपको जो ऐसी वाली लाइन्स है जिनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी। आप बोलोगे कि यहाँ पर जो आइलैंड है वो 20 डिग्री साउथ पे है और इस लॉन्गिट्यूड पे है, यहाँ पर जो आइलैंड है वो 20 डिग्री साउथ पे है लेकिन इस लॉन्गिट्यूड पे है। तो प्रिसाइज लोकेशन के लिए आपको जो है लैटिट्यूड के अलावा लॉन्गिट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड जनरली आपकी ये सेमी सर्कल्स होते हैं। लैटिट्यूड का साइज जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ रहे थे इक्वेटर से छोटे होते जा रहे थे, लेकिन जो लेंथ है लॉन्गिट्यूड की वो हर जगह सेम रहती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स को आप मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, लाइन ऑफ रेफरेंसेस, और जनरली जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर किया जाता है। 1 डिग्री को आप फर्दर मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और मिनट्स को आप फर्दर सेकंड्स में डिवाइड कर सकते हैं और भी ज़्यादा प्रिसाइज लोकेशन पाने के लिए। ठीक है, जो आपके प्राइम मेरिडियन है, तो जो इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं वो बताती हूँ। एक तो प्राइम मेरिडियन हो गया जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और एक 180 डिग्री का आपका हो जाता है मेरिडियन जो कि 0 डिग्री के अपोजिट साइड पे है, और जो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और 180 डिग्री जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड है वो एक ही लाइन बनती है। ओके, देखो ये तो हो गया आपका प्राइम मेरिडियन। इसके जो अपोजिट लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी उधर तक ऐसे जाएगी ना घूम के, वो होगी आपकी 180 डिग्री जो आपका मेरिडियन होता है वो। और प्राइम मेरिडियन इधर है, तो जो प्राइम मेरिडियन के इधर वाले एरियाज़ है वो क्या है, ईस्ट हेमिस्फीयर, इधर वो क्या हो गया वेस्ट हेमिस्फीयर। तो इसलिए जो प्राइम मेरिडियन को आप डिनोट करते हैं वो ईस्ट या वेस्ट लोकेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको कोई एरिया ढूंढना है तो आप इजीली ढूंढ पाओगे कि भाई कोई एरिया है, मान लो असम में ध्रुवरी एरिया है, वो 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे है, तो पहले आप ढूंढोगे कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये रहा, यहाँ पे 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड ये रहा मान लो। फिर आप ढूंढोगे कि यार 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, तो 90 डिग्री आप ढूंढोगे ईस्ट, यानी कि ईस्ट साइड है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये रहा, तो ये जगह जो है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिलेगी। तो ऐसे हम जो है प्लेसेस को लोकेट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब एक टाइम के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें, देखो क्या है, ये आपका ग्रीनविच है,
यहाँ से पास हो रहा है ब्रिटेन से, ठीक है। जो ग्रीनविच के इधर वाली जगह है, यहाँ पर टाइम मान लो ग्रीनविच पे बढ़ जाए, ग्रीनविच पे मान लो बज रहे हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो 12 से आगे होगा, 12 नून मान लो, दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे। तो जो ईस्ट में जो प्लेसेस है ना ग्रीनविच के, वहाँ पर जो टाइम होगा वो 12 नून से आगे का होगा, और यहाँ पर जो टाइम है वो 12 नून से पीछे का होगा। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और 360 डिग्री जो है अर्थ घूमती है 24 घंटे में, ठीक है। तो 15 डिग्री घूमेगी कितने, 1 घंटे में, राइट। तो 1 डिग्री कितने में घूमी, 4 मिनट में। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, ओके। तो अब ये देखो, मैंने तुम्हें बताया कि 1 घंटा कितने में कवर कर रहा है, वो 1 घंटा 15 डिग्री पे, ठीक है। मान लो यहाँ पर टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कहीं 15 डिग्री है, ये रहा मान लो आपका 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है। तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, मैंने बताया था ईस्ट में टाइम जो है बढ़ जाएगा, और 15 डिग्री में कितने घंटे कवर कर सकता था ये, 1 घंटा। तो अगर ग्रीनविच पर टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर 1 बज गया होगा दोपहर का, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर जो 15 डिग्री है, यानी कि 1 घंटे में कितना कवर कर सकता था, 1 घंटा एक्स्ट्रा कवर कर सकता था, राइट। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो अभी यहाँ पर सुबह के 11 ही बज रहे हैं। ये चीज़ समझ में आई कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ऐसे तो पूरी वर्ल्ड का टाइम आप निकाल सकते हो, किसी भी लेटीट्यूड पे क्या टाइम हो रहा होगा, अगर आपको ग्रीनविच का टाइम पता है, और ये चीज़ पता है कि 1 घंटे में 15 डिग्री कवर करा जा सकता है अर्थ के द्वारा, ठीक है। और अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ओके। अब लोकल टाइम क्या होता है, देखो मान लो आप एक जगह पे खड़े हो, आपको वहाँ का लोकल टाइम ढूंढना है। तो आप ये देखो, जिस टाइम उस जगह पर सन बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है, बिल्कुल हाईएस्ट पोजीशन पे है, उस टाइम पे आप 12 बजे सेट कर लो कि 12 बज रहे होंगे दोपहर के, क्योंकि उस टाइम पर शॉर्टेस्ट शेडो आपकी बनेगी, ठीक है। तो ऐसे तो यार अलग अलग जगह पर अलग अलग सब सिर के ऊपर सन होगा, तो अलग अलग टाइम होगा हर जगह, राइट। सिमिलरली इंडिया पे अगर आपका गुजरात है, वहाँ पर सन किसी टाइम सर के ऊपर होगा, असम में आपका जो सन है वो किसी और टाइम पे सर के ऊपर होगा, तो टाइम डिफरेंस बन जाएगा। तो इसीलिए हमें स्टैंडर्ड टाइम चाहिए होता है कि पूरी कंट्री में जो है टाइम सेम सेम चले, उस वजह से हमने 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना हुआ है, और जहाँ जो 82 डिग्री ईस्ट पे टाइम हो रहा होगा वही पूरी इंडिया में टाइम हम लेके चलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, उसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इस मेरिडियन को कहते हैं हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड है, फाइन। और अगर हम ग्रीनविच के उससे कंपेयर करें, तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो जो इंडिया है, देखो ये रहा वर्ल्ड मैप, राइट। ये आपका ग्रीनविच है, इंडिया जो है ग्रीनविच के ईस्ट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया में टाइम होगा वो ग्रीनविच से आगे होगा। कितना आगे होगा, 5 घंटे 30 मिनट हम लोग जो हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से आगे हैं, ठीक है। अगर ग्रीनविच में 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो हमारे यहाँ पर 7:30 हो रहे होंगे, कब के, शाम के, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनका बहुत बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। जैसे कि इंडिया में तो सिर्फ हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले रखा है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट। वैसे जैसे रशिया है तो वहाँ पर 11 स्टैंडर्ड टाइम है, राइट। अर्थ जो है उसको हम 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है, 1 घंटे का ईच, और ईच जोन जो है वो 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कवर करता है।